और इस समय 20 जुलाई 6:10 मॉस्को समय और भारतीय समय के अनुसार 8:40 और आज की बैठक हम लोग शुरू कर सकते हैं। और ये जो बैठक है, ये बैठक आज प्रस्तुतिकरण के रूप में की जाएगी और ये बताएगा कि हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो क्या करता है, RSW सिस्टम्स क्या प्रौद्योगिकियां हैं जिसका प्रचार कर रहे हैं, पिछले 10 सालों में क्या क्या उपलब्धियां रही हैं, और अलग अलग देशों में प्रांतों में हम लोगों ने क्या उपलब्धियां प्राप्त की हैं। और इससे पहले कि हम लोग आज की बैठक शुरू करें, मैं जानना चाहूंगा कि आज हमारे साथ क्या ऐसे लोग हैं जो कि जिन्हें नहीं पता है कि हम लोग क्या करते हैं, और आज वो कौन सी संभावनाएं हैं जिसके ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं। तो यानी कि हमारे नए मेहमान, यदि आज आप हैं तो आप प्लस दबाकर इसकी पुष्टि कीजिए। धन्यवाद। और दूसरी श्रेणी जो है जिनसे मैं सुनना चाहूंगा वो कि आप कौन हैं, क्या आप हमारे प्लेटफॉर्म के पहले से ही क्लाइंट हैं, ग्राहक हैं, और कितने सालों से आप हमारे क्लाइंट हैं, कितने वर्षों से हमारे क्लाइंट हैं। और जब तक आप टाइप कर रहे हैं, मैं मैं आपको सीधा बताऊंगा कि किस प्रकार का प्रारूप रहेगा आज का, और हम लोग अपनी जो जो बैठक है वो किस प्रकार होगी। और मैं आज जो है वो कोई भी प्रश्नोत्तर का सत्र नहीं रहेगा, और मैं आपको कोई नई उपलब्धियां या प्रौद्योगिकी के बारे में नहीं बताने वाला हूं, क्योंकि आज जो प्रारूप है हमारी बैठक का वो प्रस्तुतिकरण का है। तो एक यूजर है SKRK, और वो जो है एक अच्छी खबर सुनने के लिए तैयारी कर रहे हैं, लेकिन मैं उनको बताना चाहूंगा कि हम लोग गुरुवार के दिन जो है वो खबरों को खोलते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगले गुरुवार को, जो कि 25 तारीख को है, हम लोग जो है जो खबरों के बारे में आपको बताएंगे। और चूंकि लोगों को पता नहीं था कि आज हम प्रस्तुतिकरण करने वाले हैं, परंतु हम फिर भी इस प्रस्तुतिकरण से को आगे बढ़ाएंगे। और मुझे लगता है कि आज जो है, और ये एक परीक्षण होगा कि किस प्रकार से एक प्रस्तुतिकरण को डिलीवर किया जाना चाहिए। हम लोग इसको रिकॉर्ड करेंगे, इसको साझा करेंगे यूट्यूब के ऊपर, और आप उसको अपने आप देख सकते हैं, या फिर आप जो है लिंक्स को जो है उसको साझा कर सकते हैं, उनको निमंत्रण कर दे सकते हैं, इनवाइट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि हम लोग किस प्लेटफॉर्म पर काम करते हैं, और क्राउड फंडिंग के बारे में, हमारे नवोन्मेष के बारे में आप उन्हें बता सकते हैं। तो बहुत बढ़िया। तो आज हमारे सारे के सारे जो मेहमान हैं वो आज यहाँ पर मौजूद है, तो और आज हम लोग शुरू कर सकते हैं। तो आज हम लोग एक संक्षेप में बैठक करेंगे 35-40 मिनट के लिए, ज्यादा से ज्यादा। हम लोग 7 बजे तक मॉस्को समय के अनुसार हम इसको खत्म कर देंगे। तो मैं मैक्सिम सिप हूँ, और मैं 38 साल का हूँ, और उसमें से 10 साल मैंने उस परियोजना को दिए हैं जो कि आज जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। और मैं स्ट्रिंग टेक्नोलॉजीज के अंदर, ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजीज के अंदर निवेशक रहा हूँ 10 सालों से, और इस प्रौद्योगिकी का मैं समर्थन कर रहा हूँ। और 2019 से मैं इस प्लेटफॉर्म RSW सिस्टम्स एक CEO के रूप में, एक राजदूत, एक एम्बेसडर के रूप में स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजीज के लिए, और साथ ही साथ इस टेक्नोलॉजी का प्रचार भी कर रहा हूं। पर इससे पहले कि हम लोग इस प्रौद्योगिकी के प्रस्तुतिकरण को शुरू करें, मैं आपसे, हर एक प्रत्येक व्यक्ति से मैं यहाँ पे प्रश्न पूछना चाहूंगा। मुझे जरूर बताइए कि कितने महत्वपूर्ण है, या यूं कह लीजिए कि कितने महत्वपूर्ण तरीके से जो है मनुष्य का जीवन पिछले कुछ वर्षों में बदल गया है। तो कितने वर्ष, कुछ पिछले 10 या 12 वर्षों में किस महत्वपूर्ण तरीके से मनुष्य का जीवन बदला है।
तो आप मुझे चैट पर जरूर बताइए। मैं चाहूंगा कि ये जो सत्र है, ये सत्र संवादात्मक रहे, आप लोग कम्युनिकेट करते रहें, और पिछले 40 या 50 सालों में किस प्रकार से ये दुनिया बदली है। तो सबसे पहले जवाब आना शुरू हो रहे हैं, और यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो विश्व है वो वाकई बदल चुका है, महत्वपूर्ण तरीके से बदला है। प्रौद्योगिकी वैज्ञानिक तरीके से हम लोग बेहतर हो रहे हैं, इनोवेशंस हो रही हैं, चिकित्सा का क्षेत्र भी बदल रहा है। और फिर लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर आप विशिष्ट तरीके से आप मुझे बताइए, क्योंकि मैं यहाँ पर कुछ मैं जो प्रस्तुतिकरण जिस दिशा में ले जाना चाह रहा हूँ, मैं ये चाह रहा हूँ कि आप लोग मुझे बताएं कि किस प्रकार से जीवन जो है आपका आसान हो जाए। तो यहाँ पर जैसे वेरिका कह रहे हैं कि ग्रह जो है उसकी बर्बादी हो रही है, और साथ ही साथ मनुष्य का स्वास्थ्य भी बिगड़ रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। और साथ ही साथ जो इंटरनेट है और जो स्ट्रिंग टेक्नोलॉजीज हैं, तो इस प्रकार से ये आने वाले 50 सालों में चीजें और बदल जाएंगी। और मैं कुछ जो टिप्पणियां हैं वो सभी भाषाओं में पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मुझे थोड़ा समय लग रहा है। और कुछ कह रहा है कि महामारी के बाद हमारे पास कार्य का जो भार है वो ज्यादा बढ़ चुका है, तनाव बढ़ चुका है, पर्यावरण में बदल हो रहा है, ट्रैफिक जैम्स हो रहे हैं, और इंटरनेट, स्मार्टफोन्स, मोबाइल्स, ये सभी कनेक्शन है, और जीवन थोड़ा सा आसान हो चुका है क्योंकि इंटरनेट के माध्यम से। तो चलिए यहाँ पर हम लोग संक्षेप में बात करते हैं, और तो कि बहुत सारी आयाम हमारे जीवन के अंदर बहुत सारी नई चीजें हुई हैं, कुछ नई चीजें इजाद की गई हैं, और हम लोग ये देखते हैं कि जो हमारे जीवन किस प्रकार से बदलाव हुए हैं इंटरनेट के माध्यम से। ये संवाद को इसने बढ़ाया है, इसने जानकारी जो है वो आपको बेहतर तरीके से दे सकता है, जल्दी दे सकता है। 50 साल पहले लोग जो है वो समाचार पत्रों से समाचार प्राप्त करते थे, और उसके बाद एक दूसरे को बताते थे। उसके बाद लोग जो थे वो खत डालते थे, चिट्ठियां डालते थे, और लैंडलाइन फोन होते थे, और लोग एक दूसरे को कॉल करते थे, और कई बार आपको अगर किसी से बात करनी है तो फोन कॉल को अग्रिम यानी एडवांस रूप से आपको उसको बुक भी करना होता था, थोड़ा सा जटिल था। और फिर मोबाइल आया, इंटरनेट आया, और उसके बाद बहुत आसानी से और बहुत तेज गति से जो है संदेश और जानकारी जो है वो डिलीवर की जाने लगी। और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है, क्योंकि संवाद के क्षेत्र में बहुत सारा नवोन्मेष हुआ, आईटी टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में नवोन्मेष हुआ। और चूंकि ये सभी नवोन्मेष है, तो उसका धन्यवाद है कि मैं आज अपने घर पर हूं, अपने दफ्तर में हूं, और कुछ ही सेकंड्स के अंदर मैं आप लोगों को वीडियो और ऑडियो जो है जानकारी हजारों किलोमीटर दूर तक भेज सकता हूं। और केवल वीडियो और ऑडियो नहीं, बल्कि हाई रेजोल्यूशन वीडियो भी और ऑडियो भी मैं भेज सकता हूं। और मुझे उम्मीद है कि आपको हाई रेजोल्यूशन जो है आवाज और ध्वनि और पिक्चर आ रही है। और 10 साल पहले आप देखेंगे कि वेबकैम जो थे उस समय बड़ी ही कम कम गुणवत्ता के क्वालिटी के होते थे, और जो पिक्चर थी वो साफ नहीं आती थी। परंतु अब चीजें जो हैं वो बदल चुकी हैं। और तो और कौन सी जो चीजें हैं जहां पर हमारी जिंदगी बदली है, आइए देखते हैं, वित्तीय क्षेत्र को देखते हैं। तो मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से जो बदलाव, जो संक्रमण जो वित्तीय वित्तीय संस्थाओं में हुआ है, और पैसों की दुनिया में हुआ है, किस प्रकार से इंस्टीट्यूट्स जो है वो आगे बढ़े हैं, तो कुछ जरूर आप मुझे बताइए। और युवगनी ने कहा कि बिल्कुल सही कहा कि मोबाइल बैंकिंग, डिजिटल करेंसी, क्रिप्टो करेंसी, और मुझे लगता है कि 1970 तक या 1980 तक, तो तो आप
जो है किस प्रकार से भुगतान करते थे। जैसे कि 50 साल पहले लोग जो थे वो रोकड़ का इस्तेमाल करते थे, फिएट मनी का इस्तेमाल करते थे, और लोग जो थे इस रोकड़ का इस्तेमाल करते थे लेन देन करने के लिए, सेवाएं खरीदने के लिए, उत्पाद खरीदने के लिए। और फिर जो है एक इंटरनेट के माध्यम से इजाद हुआ। बल्कि मैं ये कहूंगा कि इंटरनेट के नहीं, जो इंटरनेट जैसे पहले था, जो आज हम देखते हैं वैसा नहीं, लेकिन डिजिटल संचार जो था वो शुरू हुआ, आईटी प्रौद्योगिकी का क्षेत्र विकसित हुआ, तो इलेक्ट्रॉनिक मनी जो था वो आया। और इलेक्ट्रॉनिक मनी की वजह से हमारे पास अब वो कार्ड्स हैं जिनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो उसके बाद एक और विकास हुआ, और जो विकास था वो हुआ जो, और उस बदलाव का नाम था डिजिटल करेंसी का। और यहाँ पर अलेक्जेंडर प्रश्न पूछ रहे हैं, तो आज हम लोग खबरों को नहीं चर्चा कर रहे, खबरों की चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम प्रश्नों का उत्तर नहीं दे रहे हैं। ये सारी की सारी चीजें जो हैं, जो उत्तर आपको प्राप्त होते हैं वो गुरुवार को होते हैं। तो मैं मॉडरेटर जी, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अगर कोई प्रश्न है, Q&A है, तो आप जो है इनको डिलीट कर दीजिए, क्योंकि हम लोग 2 घंटे के लिए गुरुवार को ये सारे प्रश्नों को और खबरों को चर्चा करते हैं। तो आप लोग जो हैं पिछले गुरुवार की जो सत्र है उसको आप एक बार फिर से देख सकते हैं, और मुझे उम्मीद है कि आप अपने प्रश्नों का उत्तर प्राप्त कर पाएंगे। तो सबसे पहले आइए हम जो है क्रमागत उन्नति यानी कि एवोल्यूशन की बात करते हैं। तो मैं सबसे पहले पीछे नहीं जाऊंगा, जहां पर सोना और लोग एक दूसरे से जो थे वो बिना किसी जो चीजों का आदान प्रदान कर कर लेन देन करते थे। परंतु फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मनी आई, फिर डिजिटल मनी आई, फिर क्रिप्टो करेंसी आई। तो ये सारे उदाहरण हैं क्रमागत उन्नति के, इवोल्यूशन के। हम लोग जो है इसके बाद लॉजिस्टिक्स को भी देख सकते हैं, जहां पर पहले लोग जो थे वो प्राप्त करते थे अपने पैकेज, जो वो दूसरे देशों से उनके जो डाकघर की सेवाएं थी उसका इस्तेमाल करते थे। और यदि आप एक ही देश से मंगवा रहे हैं तो 2-4 दिन में वो पैकेज आपके पास आ जाता था। लेकिन अब जो है ढांचा प्रगति कर गया है, विकास किया है, इंटरनेट ने प्रगति की है। तो इस प्रकार अब चीजें जो है वो बहुत तेज गति से लॉजिस्टिक्स में भी चल रही है। आइए आगे बढ़ते हैं, तो अगला कदम। और हम लोगों ने बहुत सारे आयामों के बारे में बात की है, और हम लोग इस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं कि चीजें बेहतर हुई हैं, जीवन बेहतर हुआ है, क्योंकि जो जीवन है अब त्वरित तरीके से जो है वो चाहता है कि एक जगह से दूसरी जगह चीजें बहुत जल्दी से हो जाएं, यातायात के तेज गति के साधन हो जाएं, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जो है त्वरित तरीके से पैसे हस्तांतरित हो जाएं, मिली सेकंड में पैसे हो जाएं, हजारों किलोमीटर दूर पैसे चले जाएं सिर्फ सेकंड्स के अंदर। तो ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जो मांग है इन सभी चीजों की वो बहुत बढ़ रही है। हाई स्पीड की डिमांड, जो मांग है वो बढ़ रही है। जो तो ये कुछ चीजें हैं जिसके ऊपर हम लोगों ने बात की, और उपयोग में चीजें आसानी रहे, इन्हीं सब चीजों को हम देख रहे हैं। परंतु जो यातायात के क्षेत्र के अंदर क्या बदलाव आए हैं, और अगर हम बात करें इस पिछले 100-150 साल के अंदर, तो क्या क्या चीजें जो हैं वो बहुत मुख्य रूप से बदलाव हुई हैं, तो ये मुझे लिखकर बताइए। आप चैट में लिख सकते हैं, और जब तक आप ये प्रश्न के उत्तर दे रहे हैं तो मैं आपको संक्षेप में एक अवलोकन यानी ओवरव्यू देना चाहूंगा। और मेरे विचार में जो यातायात के क्षेत्र के अंदर, चलिए आपके हम लोग आपके उत्तरों का इंतजार करते हैं, उसके बाद मैं आपसे आगे बढ़ूंगा। तो यहाँ पर जो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि योगिनी कह रहे हैं कि अब चीजें तो बदली हैं,
लेकिन नकारात्मक तरीके से ट्रैफिक जैम है, प्रदूषण है, जो लागत है वो बहुत ज्यादा है। अलेक्जेंडर कह रहे हैं कि प्रदूषण ने जो है वो बदलाव लेकर आए हैं, जलवायु परिवर्तन हो रहा है। SKRK कह रहे हैं कि जी हाँ, हम लोग अब जो है इलेक्ट्रिक कार और बसेस जो है वो आ गई हैं, गति बढ़ गई है। तो कोई कह रहा है कि घोड़ों से हम लोग गाड़ियों पे आ गए हैं, गाड़ियों से अब हम हवाई जहाज के ऊपर है। तो चलिए 100 साल पीछे चलते हैं, या 100 या 150 साल पीछे चलते हैं। जब हम लोगों ने जब रेल गाड़ियों को देखा और गाड़ियों को देखा, कारों को देखा, हम लोगों ने जो है हवाई जहाजों को देखा, तो सबसे पहले तो घोड़ा गाड़ी थी। और घोड़ा गाड़ी से लोग एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे, या दूसरे जानवर जो थे वो गाड़ी के आगे बांध दिए जाते थे ताकि लोग एक जगह से दूसरी जगह जा सकें। और जो दक्षता थी वो काफी कम थी। लेकिन अगर हम लोग कार का उदाहरण लेते हैं तो इसका इजाद जो था, चलिए हेनरी फोर्ड ने किया या उनकी कंपनी ने किया। और उनकी कंपनी जो थी वो गाड़ियों को एक बड़े स्तर के ऊपर उनका उत्पादन करने लगे और लोगों तक पहुंचाने लगे, और वो वाकई में अग्रणीय कंपनी थी। और उसके बाद पूरे के पूरे पूरे विश्व में उन्होंने अपनी गाड़ियों को बेचना शुरू किया। तो फोर्ड की अगर हम बात करें, जो कि फोर्ड की F-150 जो कि एक पिकअप ट्रक है, वो सबसे ज्यादा बिकने वाला मॉडल है। लेकिन एक बार जब गाड़ी का इजाद हुआ उसके बाद उसमें कोई बदलाव नहीं आया। तो यानी कि अगर आप उसके मुख्य जो जो चीजें देखेंगे, जैसे कि पहिए और गाड़ी का बॉडी जो है, तो आप देखेंगे कि पहिए वैसे के वैसे ही हैं और उसकी बॉडी भी में भी ज्यादा बदलाव नहीं आया है। और चार पहिए हैं, गाड़ी के अंदर आप बैठते हैं और आप उसको चलाकर चले जाते हैं। तो हाँ, आगे बढ़कर चीजें जो हैं वो थोड़ी सुरक्षित हुई, गाड़ियां सुरक्षित हुई, आपकी सवारी और आरामदायक हुई। तो बस इतना ही हुआ। तो देखते हैं रेल वे की दुनिया में क्या बदलाव आए हैं, क्या इसके अंदर कुछ बदलाव आए हैं। तो आप देखेंगे कि स्टील रेल्स हैं, ये जो है वो जमीन पर चलती हैं, लोगों को, कार्गो को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाती हैं। कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं आया है। वही रेल की पटरी, वही जो पहिए जो कि धातु के बने हुए हैं और ठोस धातु के बने हुए हैं, पर कोई बदलाव नहीं आया। हाँ, कुछ चीजें बदली, जैसे कि जो कि हाई स्पीड के लिए सस्पेंडेड ट्रेन्स बनाई गई, परंतु उसके अंदर भी सुरक्षा जो है वो दिक्कतें हैं। जैसे कि एक अभी आपने पढ़ते होंगे तो एक दुर्घटना की बात हो रही थी, जहां पर जो रेलगाड़ी जो थी, रेलगाड़ी बहुत तेज चल रही थी और जो बर्फ उठाने वाली मशीन थी वो जो थी वो ट्रेन के अंदर उसकी वो टक्कर हुई। बहुत सारे लोग जो थे वो उसमें मर गए और ये काफी दुखद दुर्घटना थी। आ, बिल्कुल सही बात है। अगर हम लोग हवाई जहाज की बात करते हैं, वही चीजें हैं, उसके उसके पंख हैं और बॉडी है। जो प्लेन्स हैं या जो हवाई जहाज हैं थोड़े बेहतर हुए हैं, लेकिन जो सिद्धांत रूप में देखेंगे तो वो वही रही है, थोड़ी सी गति जरूर बढ़ी है। तो हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, और वो ये है कि हर एक चीज जो है वो उन्नति करती है। IT प्रौद्योगिकी, IT टेक्नोलॉजी ने एक कदम आगे उठाया है। चिकित्सा, दवाइयों के क्षेत्र में उन्नति हुई है, लेकिन परिवहन के क्षेत्र में बहुत समय से चीजें बदली नहीं है। और एक बिंदु ऐसा आया समय के अंदर जहां पर हम लोगों ने देखा कि बाजार में और जो कि जानकारी दी गई, और जानकारी दी गई जो कि एक दिग्गज द्वारा जो कि इसी क्षेत्र से है, परिवहन से हैं। उन्होंने केवल और केवल चीजों को बेहतर नहीं बनाया बल्कि उनको सुरक्षित भी बनाया,
गति भी प्रदान की और जलवायु परिवर्तन का खतरा भी उन्होंने खत्म किया। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो मनुष्यों ने किस प्रकार से चीजों को पिछले 100 साल में बदला है कि रेल कार्स, रेलवे कार्स, हवाई जहाज, इन सभी चीजों में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं आए हैं, अपने ही नकारात्मक और सकारात्मक चीजें रही हैं। और जो 2014 में जो था ये खिंचाव इस तरफ ज्यादा बढ़ा, और अब हम लोगों को मालूम है कि जो पारंपरिक यातायात है तो उसके लिए विकल्प क्या है, बल्कि मैं कहूंगा कि विकल्प नहीं है बल्कि ये पूरक है। तो मैं अब आपको दिखाना चाहूंगा जो एक प्रस्तुतिकरण, और प्रस्तुतिकरण में आपको दिखाऊंगा कि ये वीडियो में आपको बताया जाएगा कि ये किस प्रकार दिखाई देता है, और उसके बाद हम लोग बातचीत कर सकते हैं कि उसके फायदे क्या हैं, और कुछ और बिंदु जो है हम चर्चा करेंगे। तो इसके लिए तो हमारे पास बहुत सारे कक्ष हैं आज, भाषा के लिए, भाषा कक्ष हैं। तो मैं सबसे पहले आपको एक लिंक दूंगा ताकि अंग्रेजी में जो लोग बोल रहे हैं वो समझ सकें। और जो जो रूसी लोग हैं, मैं आपके साथ लिंक साझा कर रहा हूं। तो यहाँ पर हम लोग मिलकर इसको देख सकते हैं। तो रूसी कक्ष में लोग जो हैं वो मुझसे देखेंगे, और तो आप जो है अंग्रेजी में यूट्यूब पर देख सकते हैं। लेकिन इससे पहले हम लोग, इससे पहले कि वीडियो को शुरू करें, कि युगेनी कह रहे हैं कि वो मुझे सुन नहीं पा रहे हैं। तो ये शायद युगिनी की तरफ से दिक्कत आ रही है, और आप देख पा रहे हैं कि अपनी तरफ से, अपनी आपकी तरफ से कुछ दिक्कत हो सकती है, आप जांच कर सकते हैं। और मेरे पास पेशेवर माइक्रो फोन है। तो अंग्रेजी और हिंदी के पार्टनर्स जो हैं वो इस वीडियो को आप अपने अपनी जगहों पर, अपने अपने डिवाइसेस पर देखिए, और उसके बाद बाकी के लोग जो हैं वो मेरे साथ ये वीडियो को इस कक्ष में देख सकते हैं। सफलता जो है वो इस चीज के ऊपर निर्भर करती है कि किस प्रकार से जो है वो उनके समाधान निकाले जाते हैं, चुनौतियों के समाधान निकाले जाते हैं, और ये सारी की सारी चीजें यूनिट्स की ट्रेन टेक्नोलॉजीज के साथ शुरू हुई। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप मेरी स्क्रीन को देख पा रहे हैं कि नहीं? क्योंकि यहाँ पर मुझे बता रहे हैं कि जो स्क्रीन शेयर मैं नहीं कर पा रहा हूँ। तो क्या आप वीडियो को देख पा रहे थे? तो कोई कह रहा है कि हम वीडियो को देख पा रहे थे परंतु हम उसको सुन नहीं पा रहे थे, और उसके बाद वीडियो बंद हो गया। एक क्षण दीजिए इसको हम, और हम अपने प्रस्तुतिकरण की तरफ जल्दी वापस आते हैं। एक क्षण दीजिए। धन्यवाद। सफलता, जो व्यवसाय की सफलता है,
वो इस चीज के यूपर निर्भर करती है कि किस प्रकार के समाधान कंपनी प्रदान करती है। और यही फॉर्मूला जो था 2015 की शुरुआती बिंदु बना यूनिट्स की ट्रेन टेक्नोलॉजीज जब जब दिखाई दी और उभरी, और इसने इतिहास को बदल दिया। हम लोगों ने अपने लिए जो है केवल और केवल सबसे सर्वश्रेष्ठ मापदंड रखे हैं, ताकि हम लोग अपने, और हम लोग किसी भी कार्य के लिए तैयार हैं। और जो यूनिट्स की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजी ने जितने चुनौतियां सही हैं, उसने उन्हें और जबरदस्त और शक्तिशाली बनाया है। हमारे पास 1,000 से ज्यादा दिग्गज मौजूद हैं। दोस्तों, मैं यहाँ पर एक बार फिर से इसको शुरू करूंगा, क्योंकि हम लोगों को कुछ दिक्कत आ रही है। मैं माफी चाहूंगा इस चीज की। और मैं ये वीडियो जो है एक बार फिर शुरू करते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आपको अब समझ में आएगा। सफलता व्यवसाय की इस चीज के ऊपर निर्भर करती है कि वो कैसे समाधान कंपनी मुहैया कराती है। 2015 का यही शुरुआती बिंदु था, जब हम लोगों ने अपना पहला पन्ना इतिहास के लिए पलटा, और हम लोगों ने यूनिट्स की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजीज के लिए शुरू किया, और सबसे बेहतर यातायात के साधन को जो है उजागर किया। और हम लोग केवल और केवल सबसे बेहतर मापदंडों का ध्यान रखते हैं। और आज हम लोग किसी भी कार्य के लिए तैयार हैं। ये जो जेनिस की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजीज हैं, इन्होंने अपना अनुभव और जो चुनौतियां, जैसे चुनौतियों पर जो विजय पाई, तो उसका अनुभव की वजह से आज हम लोग बहुत ज्यादा सुदृढ़ हैं, शक्तिशाली हैं। हमारे पास 9 जगह पे कार्यालय हैं और हजारों से ज्यादा दिग्गज हैं। हम लोग वो कार्य संचालन कर रहे हैं जो यूएसटी के कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। और हमारे पास वो विद्यालय हैं जो कि यातायात के लिए कार्य कर रहे हैं। कंपनी जो है, उसके पास पूरा का पूरा सेटअप है। और साथ ही साथ एक वैज्ञानिक रूप से इसको इसको मान्यता दी गई है। उच्च मानक और सबसे आधुनिक इक्विपमेंट। तो ये इसी के साथ साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग गारंटी देते हैं कि सबसे उच्चतम क्वालिटी आपको देंगे, और इसी के साथ साथ आपको सबसे शुरुआत से ही अच्छी गुणवत्ता प्राप्त होगी। हमारी एक सिंगल चेन है जहां पर हम लोग नवोन्मेष, रचनात्मकता, मैन्युफैक्चरिंग, विनिर्माण, ये सारी की सारी चीजें हम बन रहे हैं। 4,000 स्क्वायर मीटर की जगह हमारे पास है, और 200 से ज्यादा पेशेवर लोग हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे पास बड़ी बड़ी मशीनें हैं जो कि सीपीयू द्वारा जो है वो निर्धारित की जाती हैं। और साथ ही साथ हम लोग छोटे समय में सबसे जटिल कार्यों को पूरा कर लेते हैं। हम लोग मोटर व्हील्स, उसके उसकी बॉडी फ्रेम्स, ये सारी की सारी चीजें हम बनाते हैं। और सुरक्षा के उपकरण भी हम लोग बनाते हैं, ताकि जो आउटपुट है वो बेहतर हो सके। हम लोग अलग अलग तरह के रोड्स बनाते हैं, अलग अलग यातायात के मॉडल्स बनाते हैं। तो 60 हेक्टेयर के जो भूमि अधिग्रहण किया गया बेलारूस के अंदर, इसको परीक्षण करने के लिए। और साथ ही साथ हम लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए, ढांचा बढ़ाने के लिए, कंट्रोल रूम्स, प्रणालियां, इन सभी चीजों को हम लोग आगे विकसित कर रहे हैं। और इन्हीं प्रणालियों के साथ हम लोग जो समाधान लेकर आते हैं वो बहुत दक्ष है, और साथ ही साथ सुरक्षा के मामले में भी अव्वल है। सारे के सारे सुरक्षा समाधान जो हैं, ये अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार बनाए गए हैं। 2021 के अंदर साक्ष्य के रूप में हमारे पास सबसे पहले प्रमाणीकरण प्राप्त हुआ, टीयूवी साउथ वेस्ट से प्राप्त हुआ, जो कि यातायात के सुरक्षा के क्षेत्र में सबसे अग्रणीय कंपनी है। हम लोग वहां नहीं रुके। यूनिट्स की टेक्नोलॉजी जो है वो लगातार तरीके से चीजों का नवोन्मेष कर रहे हैं। हम लोगों को मालूम है कि किस प्रकार से हम लोग समाधान लेते हैं, उसी पर हमारी सफलता निर्धारित है। और इसी हम लोग यहाँ पर किसी की कॉपी नहीं कर रहे हैं। हम लोग अपनी चीजें खुद बना रहे हैं, और हम लोग दक्ष समाधान यातायात का लेकर आ रहे हैं जो सबसे बेहतर होगा।
तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है, और तीसरी बार हम लोग इस वीडियो को चला पाए, और वो कहते हैं ना कि तीसरी बार सबसे बेहतर चीजें करते हैं। तो जो लोग हमारे साथ निवेशक हैं, जो हमारे पार्टनर्स हैं स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजीज के, और हमारे प्लेटफॉर्म के पार्टनर्स हैं RSW सिस्टम्स के, तो ये एक केवल आपको याद दिलाने के लिए है, एक स्मृति है कि हम लोगों ने कितने बड़े स्तर के ऊपर उपलब्धताएं हमने प्राप्त की हैं पिछले 10 सालों में। बहुत बड़ा कार्य किया गया है जो आप लोगों ने अभी देखा है, और जो लोग इसको पहली बार देखेंगे, मुझे पूर्ण रूप से पता है, मैं सुनिश्चित तरीके से कह सकता हूं कि उनके लिए ये वाकई में बहुत बेहतरीन वीडियो होने वाला है। और जिन लोगों ने कभी भी स्ट्रिंग टेक्नोलॉजीज के बारे में नहीं सुना है, वो बहुत ही भव्य रूप से इस वीडियो को देखेंगे और प्रभावित होंगे। तो पहले हिस्से में अपनी जो हमारा जो प्रस्तुतिकरण है, तो कुछ तथ्य मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, और ये बहुत महत्वपूर्ण कारक है जिसने जो कि किसी को भी प्रभावित कर सकता है। और लोग जो है वो इस जानकारी को देखेंगे, तो वो कौन से सबसे फायदे क्या होंगे यदि हम लोग ऐसी प्रौद्योगिकी को, ऐसी टेक्नोलॉजी का हम लोग कार्यान्वयन करेंगे। तो सबसे पहले तो क्या फायदा होगा एक आम आदमी को। परंतु इससे पहले हम लोग इस विषय के ऊपर चर्चा करें, मैं यहाँ पर आपसे पूछना चाहूंगा कि कंपनी और परियोजनाएं जो कि, या फिर हमारे जीवन के जो जो क्षेत्र हैं, वो पिछले 50 सालों में किस प्रकार से बदले हैं, और हम लोगों ने इसके बारे में चर्चा की है। और हम लोग सभी इस चीज पर सहमत हैं कि पूरा विश्व जो है वो रूप से काफी तरीके से बदल गया है। तो चाहे वो चिकित्सा का क्षेत्र हो, प्रौद्योगिकी का क्षेत्र हो, यातायात का क्षेत्र हो। तो आप बताएं कि कंपनियों ने किन किन बदलावों को प्राप्त किया है। और मैं यहाँ पर उन कंपनियों की बात कर रहा हूँ जो वित्तीय क्षेत्र के अंदर, जानकारी के क्षेत्र के अंदर, चिकित्सा के क्षेत्र के अंदर, दवाई के क्षेत्र के अंदर उन्होंने बदलाव लेकर आए हैं। मैं यहाँ पर बात करना चाहूंगा कि ये कंपनियां क्या फायदा लेकर आई हैं, और जिन कंपनियों के अंदर हम निवेश करना चाहते हैं जो इस क्षेत्र में काम करती हैं। तो चाहे ये वित्तीय क्षेत्र हो, तो चाहे ये चिकित्सा का क्षेत्र हो, तो किस प्रकार का पूंजीकरण में बढ़ाव हुआ है। तो अलेक्जेंडर कह रहे हैं कि ये जो चैट है, जिन्होंने कि जिन कंपनियों ने जो है इन कंपनियों के अंदर निवेश किया होगा, तो ये कंपनियां जो हैं वो मिलियनियर बिलियनियर कंपनियां बन चुकी हैं। तो जी हाँ, जो कंपनी आईटी के कंपनी में है, या जो इंटरनेट पर आधारित बिक्री करती हैं, वो कुछ लॉजिस्टिक्स कंपनियां होती हैं। और मैं यहाँ पर कुछ कंपनियों की बात कर रहा हूँ, जैसे माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, गूगल, अलीबाबा, टेस्ला, जो कि इस समय जो है अपनी इलेक्ट्रिक कार्स के उत्पादन को बढ़ाना चाह रही है। परंतु मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा कि इलेक्ट्रिक गाड़ियां जो है, इलेक्ट्रिक कार्स जो है, वो कोई नवोन्मेष नहीं है। ये जो है ये जो है एक दशक पहले, टेस्ला से पहले जो है इनको इजाद कर दिया गया था। परंतु जो 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 अगर हम गाड़ियों की बात करें, तो गाड़ियों के अंदर बदलाव बस इतना ही है कि उनका इंजन बदल दिया गया है। तो यहाँ पर अब बैटरी से संचालित इंजन चल रहा है, और ये जो बैटरी है, ये जो है ये पर्यावरण के लिए नुकसान करते हैं, और उसके लिए जो सड़कें उसके ऊपर बनती हैं, तो और जो सड़कें, जो जगह, जो जो वो सड़कें बनाने के लिए जो जगह का इस्तेमाल किया जाता है, जहां पर कभी पेड़ उगाए जा सकते थे, तो जो कंपनियां ऐसी ऐसे इनोवेशंस को, ऐसे नवाचार को लेकर आती हैं, उन कंपनियों का क्या अब। और अगर हम लोग चिकित्सा के क्षेत्र की कंपनियों की बात करें, तो जो कंपनियां नवाचार करती हैं, तो उन्होंने काफी ज्यादा विकसित वो हुए हैं। पर यातायात के क्षेत्र के अंदर हम लोगों को बहुत बड़ी बड़ी नवोन्मेष, नवाचार देखने को नहीं मिला है।
और तो और जो वीडियो में हमने देखा वो वाकई में एक बड़ा बदलाव है। ये यूएसटी कंपनी है, यूनिस्की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजी या ट्रांसपोर्टेशन है जो कि इसका पूरा नाम है। और ये बिल्कुल नए तरीके का यातायात है जो कि जमीन से ऊपर उठकर काम करता है। और हम लोगों ने जो जो यातायात है वो यातायात जो है यातायात के जो साधन हैं वो क्या क्या है। रेलवे है, फिर हवाई यात्रा है जो कि पानी के जहाज चलते हैं, जो सबमरीन्स पनडुब्बियों की बात करते हैं। लेकिन अगर हम लोग जो है स्ट्रिंग टेक्नोलॉजीज जो कि जमीन से उठकर चलते हैं, वो अभी तक कहीं दिखाई नहीं दिए हैं। और ये एक नए तरीके का यातायात है जिसका जिसका आकार बढ़ेगा और आने वाले जो है एक दशक के अंदर ये बिल्कुल बदल जाएगा। और आप देखेंगे कि इस प्रौद्योगिकी को अच्छे नतीजे प्राप्त हुए हैं और इसका कार्यान्वयन पहले ही किया जा चुका है। और ये एक सतत यानी निरंतरता का स्तर भी इसको प्राप्त हो चुका है। और जो कि आज से 7-8 साल पहले जो कि ऐसा लग रहा था कि ये हवाई किला है और इसको आप कभी भी जमीनी स्तर के ऊपर उतार नहीं सकते हैं। तो इसके ऊपर अमल किया जा चुका है। अलग अलग रोलिंग स्टॉक्स मौजूद हैं, अलग अलग ढांचे मौजूद हैं। और ये बता सकते हैं कि ये लॉजिस्टिक्स के अंदर किस प्रकार इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे कार्गोस के अंदर, खास करके कंटेनर्स की बात करें। और जिनके बारे में जो अभी मैंने जो सूचीबद्ध किया है उन सभी को परीक्षण किया जा चुका है और इनको प्रमाणीकरण भी इनका हो चुका है। तो ये प्रौद्योगिकी दूसरे शब्दों में कहें तो ये जो है ये पूरे के पूरे विश्व में इनका ऊपर अमल किया जा रहा है। ये परियोजना जो है वो अलग अलग देशों में, अलग अलग शहरों में इसके ऊपर कार्यान्वित भी किया जा रहा है। तो ये क्या बताता है? ये बताता है कि जो कंपनी 10 साल पहले आई थी उसने अपने जो 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 उसने अपना कार्य संचालन शुरू किया था 10 साल पहले, तो आने वाले भविष्य के अंदर इस कंपनी का पूंजीकरण बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से जो है बढ़ने वाला है। परंतु जो एक प्रश्न यहाँ पर आता है वो ये कि ये ऐसा कैसे हुआ, वो इतने बड़े कदम इस कंपनी ने कैसे उठा लिए है। तो ये पूरी की पूरी जो कहानी है वो इसको अनन्य बनाने के लिए दो बिंदु हैं। सबसे पहले कि किस प्रकार से नवोन्मेष या नवाचार प्रौद्योगिकी जो है वो यातायात के क्षेत्र में जो उभर कर आई, और दूसरा फंडिंग, इस टेक्नोलॉजी की फंडिंग कैसे हुई। और ये इस प्रकार हो सका क्योंकि क्राउड फंडिंग जो थी, जिसने इस चीज को वास्तविक बनाया कि जो कि एक व्यक्ति के विचार को बड़े समूह तक लेकर जा सकता है। तो क्राउड फंडिंग जो है वो दो शब्दों का समावेश है, क्राउड और फंडिंग। क्राउड मतलब बहुत बड़ा समूह, और फंडिंग मतलब वित्त पोषण। तो बड़े समूह, लोगों के बड़े समूह द्वारा वित्त पोषण किया हुआ। तो मैं जैसे कि बहुत इस चीज के बारे में बात करता हूं, और वो ये कि जैसे जैसे कहते हैं ना कि आप जो है बूंद बूंद से सागर बनता है। यानी कि अगर आप लोगों से या बहुत सारे लोगों से बूंद इकट्ठा करते हैं तो आप सागर बना सकते हैं। तो इस प्रौद्योगिकी के जो जन्मदाता हैं, जिनको सालों लगे इस प्रौद्योगिकी को डिजाइन करने में और उसके ऊपर अमल करने के लिए, उन्होंने बहुत सारे सफलताओं और असफलताओं का सामना किया। और क्राउड फंडिंग का बहुत बड़ा धन्यवाद कि अंततः जो ये प्रौद्योगिकी है, जो ये टेक्नोलॉजी है, इसके अंदर जीवन फूंका जा रहा है। 2024 में भी हमारे पास केवल और केवल ब्लू स्केचेस थे। और पिछले कुछ सालों के नतीजे जो है आपको उस वीडियो के अंदर दिखाई देंगे जो हमने अभी देखा है। यानी कि
क्राउड फंडिंग जो है वो बहुत ही बढ़िया और दक्ष तरीका है, ताकि आप विचारों को और सपनों को और दूरदर्शिता को जो है, जो जो विलक्षण लोगों की को लोगों से लेकर उसको दिखा सके। तो यानी कि जब दर्जनों लोगों ने इस विचार को समर्थन दिया तो वो जीवंत हो उठा। इट केम टू लाइफ। तो यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि कुछ श्रेणियां होती हैं। पहले क्राउड फंडिंग, और ये क्राउड फंडिंग जो होती है ये परोपकार के लिए भी हो सकती है, जहां पर व्यक्ति जो है वो लोग केवल और केवल दान देते हैं और मदद करते हैं एक विचार को कार्यान्वित करने के लिए। वो पैसा देते हैं, अगर उस विचार के ऊपर अमल किया जाता है तो वो केवल और केवल धन्यवाद देंगे उस व्यक्ति का जिसने उस पे अमल किया है। क्राउड फंडिंग जो है वह जो कि किसी टेक्नोलॉजी को, किसी कंपनी को भी वित्त पोषित करती है, और भविष्य के उत्पाद जो है वो उस व्यक्ति को प्राप्त हो जाती है। तो वो फंड करते हैं, वो वित्त पोषण करते हैं उस विचार को सबसे प्रारंभिक चरण के अंदर, और अंतिम चरण के अंदर जो उत्पाद कंपनी बनाती है उसके अंदर जो है वो उत्पाद उस व्यक्ति को प्राप्त होता है। तीसरा है, जब आपको निवेश के लिए आप क्राउड फंडिंग का इस्तेमाल करते हैं, तो जब आप निवेश करते हैं तो आपको कंपनी के अंदर हिस्सेदारी प्राप्त होती है, एक शेयर प्राप्त होता है। तो हम लोग अपने जो साथ जो है वो तीसरे मॉडल की बात कर रहे हैं, और इसको क्राउड इन्वेस्टिंग भी कहा जाता है। ये वो मॉडल है जो कि 2014 में बहुत सारे लोगों ने जिसका इस्तेमाल किया, और जब सभी की सभी चीजों का शुभारंभ हुआ तो जो जिन लोगों ने इस टेक्नोलॉजी का समर्थन किया उन्हें बहुत बड़ा डिस्काउंट भी प्राप्त हुआ, और उन्होंने जो है अपने वित्तीय समर्थन के लिए उनको बहुत ज्यादा जो है वो उनको उनको शेयर प्राप्त हुए। और उस समय अगर मैं आपको बता दूं 2014 में जिन लोगों ने वित्त पोषण किया उन्हें इस चीज के ऊपर विश्वास था, और डॉक्टर यूनिस्की के ऊपर पूरा विश्वास करके उन्होंने निवेश किया, और डॉक्टर यूनिस्की ने उनको निराश नहीं किया, क्योंकि 2014 में जो भी वायदा किया गया था वो आज जीवांत है, वो आज आपके सामने है। और मुझे अगर अपनी चीज जो मैं कह रहा हूं अपनी बातों का साक्ष्य देना है तो आप जो हैं अपने अनुसार इसको देख सकते हैं। आप डॉक्टर यूनिट्सकी की वेबसाइट के ऊपर जा सकते हैं। आप यूनिट्स की इंजीनियर्स को बुकमार्क कर सकते हैं, और उसके अंदर पूरा का पूरा इतिहास मौजूद है। डॉक्टर यूनिट्सकी का इतिहास मौजूद है, उनका वैज्ञानिक अनुसंधान के बारे में जानकारी दी गई है, उनके नवाचार के बारे में जानकारी दी गई है, और उन सभी चीजों के ऊपर जानकारी दी गई है। और और इस व्यक्ति ने और उनके पास जो है आप देख पा रहे हैं उनकी वेबसाइट के ऊपर उनके पास 40 से ऊपर डिप्लोमास हैं, और अब ये संख्या बढ़ चुकी है। और आप अगर स्ट्रिंग टेक्नोलॉजीज के बारे में और ज्यादा जानना चाहते हैं तो आप UST.Inc में जा सकते हैं, जो कि एक मुख्य प्रौद्योगिकी है जो कि इस विचार के पीछे है, इस टेक्नोलॉजी के पीछे है। और और सामान्य रूप से ये सुनिश्चित कर रही है कि ये जो प्रौद्योगिकी है ये वास्तविकता बन सके, और इसके अंदर सभी कमर्शियल प्रोजेक्ट्स जो है वो भी मौजूद है। आपके पास सारी की सारी जानकारी यहाँ पे दी गई है, जो कि ताज़ा खबरें हैं वो दिए गए हैं। साथ ही साथ ये वेबसाइट ये भी बताती है कि कौन कौन से यातायात समाधान ये कंपनी लेकर आ रही है, और किस प्रकार से अनुसंधान के क्षेत्र में ये कंपनी क्या कर रही है। और और यहाँ पर ये टेक्नोलॉजी किस प्रकार से UAE के अंदर विकसित हो रही है। और आप जो ये खबरें देख रहे हैं ये हर हफ्ते इसको अपडेट अद्यतित किया जाता है।
तो ये जो समाचार है वो लगातार इसको प्रकाशित किया जाता है। तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पर किस प्रकार के मेहमान, जो किस स्तर के मेहमान जो हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं और इसकी जांच कर रहे हैं। और सारी की सारी जानकारी आपको जो है इस कंपनी के बारे में आपको यहाँ पे प्राप्त होगी। और यदि आप इस परियोजना को समर्थन करना चाहते हैं तो आप जरूर इन खबरों को देखें। और मैं सभी नए अ, नए मेहमानों से ये कहना चाहूंगा कि वो एक पिक्चर देखें, फॉलोइंग द स्टार, जो कि डॉक्टर यूनिस्की के बारे में ये पिक्चर है। तो आप, फॉलोइंग द स्टार, ये है पिक्चर का नाम। और जो लोग समझना चाहते हैं कि 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 इस प्रौद्योगिकी को लेकर आने में क्या क्या चुनौतियों का उनको सामना करना पड़ा, तो ये एक आप बीती है जो कि आपको इस पिक्चर में दिखाई देगी। तो अब किस प्रकार के फायदे आपको प्राप्त हो सकते हैं, तो मैं आपको एक बार फिर बोल सकता हूं कि एक अवलोकन या ओवरव्यू के लिए, अब चूंकि ये बैठक बहुत संक्षेप में होने वाली है, तो जो लोग जिन्होंने निवेश किया प्रारंभिक चरण के अंदर, उनको बहुत बड़ा डिस्काउंट मिला क्योंकि उस समय जोखिम सबसे ज्यादा था। परंतु अब जो जोखिम है वो बहुत कम हो चुका है। और आप इसकी तुलना जो है वो ऐसे कर सकते हैं कि जब कोई बिल्डिंग की नींव बन रही होती है, आप उसमें एक मकान खरीद सकते हैं। लेकिन जो व्यक्ति इस मकान को तब खरीदता है जब ये बिल्डिंग पूरी हो चुकी है, यानी कि 21 या 22 मंजिलें बन चुकी हैं, और उस समय जो मूल्य होगा अपार्टमेंट का, घर का, उस बिल्डिंग के अंदर वो अलग होगा, वो बड़ा हुआ होगा। तो इसीलिए जब ये, अगर बिल्डिंग जो है वो जब खत्म होने वाली होगी, उसका निर्माण खत्म होने वाला होगा, तो जो उसका मूल्य होगा वो बाजारी मूल्य के बराबर होगा। और जिस चरण पर हम हैं, और ये मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि किस प्रकार के निवेश मौके आपके सामने मौजूद हैं, और ये सभी नए लोगों के लिए मैं बताना चाहूंगा। तो मौजूदा स्तर पर, यानी मौजूदा समय के अनुसार, 20 जुलाई की अगर हम बात करें, तो आपको इस समय फ्लोटिंग मोबाइल डिस्काउंट प्राप्त हो रहा है, जो कि बहुत दिलचस्प है। ये काफी नए निवेशकों को आकर्षित करेगा। इसका नाम दिया गया है डिस्काउंट 70, यानी कि जो भी व्यक्ति निवेश करना चाहता है, वो सहमालिक बनना चाहता है स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी का, तो तो यानी कि जो बढ़ोतरी की संभावना जो है वो 70% है। और ये सबसे बड़ा डिस्काउंट हमारे निवेश के जो जो प्रस्ताव है, निवेश के जो प्रस्ताव हैं, वो काफी आकर्षित हैं। जैसे कि आप इसको किश्तों पर भी ले सकते हैं, और अगर आप $5,000 सीधा आप निवेश करते हैं तो आपको 10% ज्यादा मिलता है। और इसका मतलब आपको 70 नहीं, 77% डिस्काउंट प्राप्त होगा। इससे नीचे चलते हैं, जो कि 60% डिस्काउंट है, यानी कि आप अगर $1,000 एक मुश्त भुगतान, या $100 10 किश्तों में आप देते हैं, हर मासिक किश्तों पर देते हैं, और यदि आप जो है अपनी जो किस्तें हैं उनको पहले दे देते हैं, तो 10% आपको फिर से और ज्यादा शेयर्स प्राप्त होंगे। तो अगर हम लोग यहाँ पर स्ट्रिंग टेक्नोलॉजी के विकास के बारे में बात करें, और उसकी अगर हम लोग यहाँ पर संभावनाओं की बात करें, तो आपको बता दें कि अभी जो है 1000 गुना आपको मुनाफा हो सकता है। आप गूगल की बात करें, एप्पल की बात करें, या आप बड़ी बड़ी आईटी सेक्टर्स कंपनियों की बात करें, तो आज उनका पूंजीकरण बहुत बढ़ चुका है। और वो इसलिए क्योंकि
उन्होंने नवोन्मेष करना नहीं छोड़ा, नवाचार नहीं छोड़ा, और इसी के साथ साथ उन्होंने जो है बाजार की मांग को और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी कि भौतिक संपदा को उन्होंने ध्यान दिया। अगर आप देखेंगे तो इन कंपनियों के पास इतनी परिसंपत्ति नहीं है जिनका उनका मूल्य कारण है। लेकिन अगर आप स्ट्रिंग टेक्नोलॉजीज की बात करेंगे तो हर एक किलोमीटर के ऊपर जो ये ट्रैक का निर्माण किया जाएगा, और हम लोग यहाँ पर एक या दो नहीं बल्कि हजारों ट्रैक्स की बात कर रहे हैं, तो बिलियन डॉलर का निवेश होगा जो कि इस योजना के अंतर्गत होगा। और जो पूंजीकरण होगा वो वाकई में बहुत बड़ा होगा। और यहाँ पर अगर हम पूंजीकरण की बात करें तो वो भी एक बहुत बड़ा मौका आपके समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। ये जो अवसर है, तो आप देखेंगे जो स्टेशंस बनेंगे जहां पर और दूसरी चीजें जो कि ढांचे यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो विकसित होगा, जैसे कि अलग अलग दुकानें और जो बुटीक्स होंगे वो होंगे। और यदि आप कैपिटलाइजेशन की बात करें तो ये एक अगर हम बात करें तो अगर हम लोग बौद्धिक संपदा यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो वो कितने ही ट्रिलियन डॉलर्स के अंदर चला जाएगा। परंतु अगर हम लोग यहाँ पर परिसंपत्ति की बात करते हैं, उदाहरण के तौर पर जैसे कि बाजार के अंदर जो मांग है और जिस प्रकार कंपनी जो है वो सार्वजनिक हो जाती है, तो ये हमें क्या बताता है? तो ये हमें बताता है कि जो आपका निवेश है वो, जो आप यहाँ पर देखेंगे कि कितने गुना बढ़ सकता है, जैसे कि 70 गुना, 75 गुना, 65 गुना। लेकिन जो असल में जो इसकी इसका इसकी जो संभावना है वो ये है कि वो हजारों गुना इससे ज्यादा बढ़ सकता है। तो तो ये एक चर्चा का विषय है। और हर एक बैठक के अंदर जब हम लोग बात करते हैं तो वो जो है विकास के ऊपर और खास करके जो नई खबरें हैं उसके ऊपर हम बातचीत करते हैं, पता लगाते हैं कि बाजार में क्या चल रहा है इस समय। बाजार स्ट्रिंग टेक्नोलॉजीज के बाजार में क्या चल रहा है, लेकिन जो भी हम लोग अभी यहाँ पर देख रहे हैं वो इस तथ्य के ऊपर आधारित है कि जो समय जो है वो कम होता जा रहा है। तो जो लोग आज निवेश करेंगे उनको कम इंतजार करना पड़ेगा, और बजाय उसके कि जिन लोगों ने जो है वो 2014 में उन्होंने निवेशित किए हैं। और इस समय जैसे कि उदाहरण के तौर पर एक बहुत बड़ी बिल्डिंग की अगर हम बात करते हैं, और यदि आप उसके अंदर निवेश तब करते हैं जब उसकी नींव डल रही हो, और उसके बाद आप तब निवेश करते हैं जो 21वीं मंजिल पर आप देखते हैं, तो इस समय जो कंपनी है वो 21वीं मंजिल तक पहुंच चुकी है, क्योंकि कंपनी के पास कमर्शियल ऑर्डर्स हैं। पूरी की पूरी टीम उसके ऊपर काम कर रही है, डिजाइनिंग टीम काम कर रही है, मार्केटिंग काम कर रही है, जो कि इन उत्पादों का प्रचार करती है। तो आप अभी भी मेरी स्क्रीन देख पा रहे होंगे। तो पूरी की पूरी यहाँ पर आप देखेंगे एक श्रृंखला है ब्रॉडकास्ट की। आप यूनिट्स की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजीज के यूट्यूब चैनल पर जा सकते हैं, उसको फॉलो कर सकते हैं, और आप देख सकते हैं उन सभी वीडियोस को। आप बता सकते हैं कि कंपनी किस प्रकार से कमर्शियल परियोजनाओं पर काम कर रही है। और एक वीडियो जो कि 7 महीने पहले जिसको रिकॉर्ड किया गया कि यूएसटी परियोजनाओं को किस प्रकार तैयार किया जाता है, कमर्शियल प्रोजेक्ट्स किस प्रकार तैयार किए जाते हैं। तो ये पूरी की पूरी श्रृंखला जो है वो यहाँ पर मौजूद है। बहुत सारे यहाँ पर सीरियल्स हैं और आप देख सकते हैं। और आपके पास यहाँ पर 3 अलग अलग वीडियोस हैं। और उसके बाद आप जो है 2021 के अंदर जा सकते हैं, और पूरे की पूरी प्लेलिस्ट जो कि मुहैया कराई गई है आप उसको देख सकते हैं। तो आप मूल्यांकन कर सकते हैं कि कितनी क्षमता है इस परियोजना के अंदर, इस कंपनी के अंदर। और एक बार जब ये प्रौद्योगिकी विकसित होगी तो किस प्रकार से ये कंपनी को प्रभावित करेगी, और कंपनी किस प्रकार से अपने आप को अगले 2 या 4 सालों में या 5 सालों में, आने वाले सालों में देखती है। तो डेनिस कहते हैं कि
कि कंपनी के पास एक मानचित्र भी है, एक रोड मैप भी है। तो जो लोग अभी भी इस टेक्नोलॉजी के साथ जिनको जिनको नहीं पता है कि ये टेक्नोलॉजी क्या है, और मैं यहाँ पर उन लोगों को बता रहा हूँ जो लोग इस बैठक की रिकॉर्डिंग देखेंगे। तो जिन यदि आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं तो आप उस व्यक्ति के पास दोबारा वापस जाएं जिन्होंने आपको इस बैठक का लिंक दिया था, और सारी की सारी जो जो लिंक्स हैं वो आपके पास होना चाहिए, क्योंकि आप जो भी निर्णय लें वो आप सोच समझ के लें, आप यथोचित परिश्रम के बाद लें। उसके बाद आप कभी भी वो पैसा निवेश मत कीजिएगा जो आपका आखिरी पैसा। आप केवल वो पैसा निवेश कीजिए जिसके जिसके डूबने से आपको कोई भी दुख नहीं होगा, क्योंकि स्ट्रिंग टेक्नोलॉजीज अभी भी विकसित हो रही है। ये अभी तक जो है पूरे के पूरे विश्व में फैली नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जोखिम हमेशा है, चाहे वो भू राजनीतिक जोखिम हो, जटिलताएं हो। परंतु हम लोग ये देख पा रहे हैं कि सारे के सारे जो वायदे किए गए थे वो पूरे किए गए हैं। और हम लोग जो हैं अभी भी हम लोग गड्ढा खोदने की बात कर रहे हैं, और जहां पर लोग जो हैं वो 21वीं सदी की उस बिल्डिंग का विनिर्माण कर कर पुनः निर्माण कर कर आए हैं। तो सारे के सारे जो जो निवेशक जो जो भी आप निवेश करने के निर्णय लेते हैं उसको सोच समझ कर लीजिए, यथोचित परिश्रम कीजिए, ड्यू डिलिजेंस कीजिए, और उसके बाद आप एक निर्णय ले सकते हैं कि आप कितना निवेश करना चाहते हैं। आपकी पूरी पूंजी में से आप कितना प्रतिशत आप निवेश करना चाहते हैं। परंतु मैं आपको इतना जरूर बताना चाहूंगा कि इस समय जो बाजार का जो डिस्काउंट है वो 40 का है, परंतु अभी हम प्रमोशन कर रहे हैं जिसने मार्केट डिस्काउंट को जो है दुगना कर दिया है। वो क्यों हुआ? क्योंकि पिछले कुछ सालों में जब क्राउड फंडिंग की अगर हम बात करें, जब वो इम्प्लीमेंट की जा रही थी, तो कुछ पैसा जो था वो जो था वो हम लोगों ने इस्तेमाल किया, और उसने हमारी पहुंच बड़े डिस्काउंट्स तक पहनाई। तो मैं यहाँ पर सभी नए मेहमानों के लिए को मैं यहाँ पर संबोधित करना चाहूंगा, या फिर जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं ये अनुशंसा करना चाहूंगा कि आप अस्थायी रूप से इस प्रमोशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, और जब आपको पैकेजेस प्राप्त हों जो कि आपको आधे कीमत पर मिलेंगे, या आपको जो है उसी मूल्य में दुगने शेयर दिए जाएंगे, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा जो प्रमोशन जो है वो तब तक नहीं होगा जब तक हम लोग अद्यतित यानी अपडेटेड प्लेटफॉर्म पर जाएंगे। क्योंकि RSW सिस्टम जो है पिछले 10 सालों के लिए, या यूं कह लीजिए कि 11 सालों से जो है हम लोग इसको तैयार कर रहे हैं। अब हम लोग बिल्कुल नई वेबसाइट लेकर आएंगे, नया बैक ऑफिस लेकर आएंगे, और साथ ही साथ हम लोग जो है हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से नए प्लेटफॉर्म के ऊपर कार्य करना है, किस प्रकार से आप अपना कैरियर बना सकते हैं। तो जो इस समय मौजूदा प्रमोशन चल रही है, आप उसका जरूर फायदा उठाएं। और दो तरह के, दो श्रेणी के लोग जो हैं वो यहाँ पर होंगे, तो नए लोग और पुराने लोग। तो जब मैं पुराने लोगों की बात करता हूं तो ये वो लोग हैं जो कि हमारे प्लेटफॉर्म से बहुत समय से जुड़े हुए हैं। और यदि ऐसा है तो आप ये सुनिश्चित कीजिए कि आपकी जो टीम है वो अगले प्रस्तुतिकरण के अंदर जरूर हो, क्योंकि हमारे पास जो है ऐसी प्रस्तुतिकरण जो है वो 6 बजे की समय के अनुसार होती है, और हर हर शनिवार को होती है। तो जो नए लोग हैं मैं उनका आह्वान करना चाहूंगा कि आप पूरी की पूरी कोशिश कीजिए, जान लगा दीजिए नए लोगों को हमारे प्रस्तुतिकरण के अंदर आने के लिए। हमें हमारे पास कम से कम 4 से 5 गुना नए लोग होने चाहिए बैठक के लिए। तो इस प्रकार जो है ये मौका आप अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को, जान पहचान वालों को, जो लोग आपके साथ ऑफिस में काम करते हैं उनको, ताकि आप उस चीज के अंदर निवेश कीजिए जो कि अनन्य है। और ऐसा मौका आपको जो है वो बार बार नहीं मिलेगा, ऐसे प्रमोशंस आपको ये कंपनी बार बार नहीं देगी, क्योंकि जो मौजूदा जो जो श्रेणी है उस समय जो आपके पास जो प्रमोशन जो आपको मिल रहा है, तो आप उसका पूरा फायदा उठा सके। तो यही सारी चीजें मैं आपको बताना चाहता था।
और आज हम लोग पूरा 1 घंटा हम लोगों ने बात की है। तो ये जो प्रमोशन है, तो एलेक्स पूछ रहे हैं कि ये प्रमोशन कहाँ पर दिखाई दे सकती है। ये आपको बैक ऑफिस में दिखाई देगी। तो आप अपने बैक ऑफिस के अंदर जाएं, अपने वेबसाइट के ऊपर, और आप देख पाएंगे इस प्रमोशन को। यदि आप अभी भी मौजूदा क्लाइंट नहीं हैं तो आप पंजीकरण लिंक के बारे में अपने दोस्त से पूछें। रजिस्ट्रेशन लिंक उस व्यक्ति से पूछें जिन्होंने आपको इस बैठक के लिए बुलाया है। और यहाँ पर अभी एक व्यक्ति ने प्रश्न जो है, प्रश्न ये है कि एक व्यक्ति ने $1000 अपने मंच पर निवेश किया है, वेबसाइट पर निवेश किया है। तो आप, तो क्या हम लोगों को 47% का डिस्काउंट मिलेगा? तो आप ये प्रश्न अपने अपलाइन से पूछ सकते हैं। और उसके बाद दूसरा प्रश्न है, लोग कॉन्फ्रेंस लिंक के बारे में बात कर रहे हैं। तो टेलीग्राम के समूह के अंदर आप लोगों को बिल्कुल सटीक कॉन्फ्रेंस लिंक मिला होगा, जो कि आप जिसका इस्तेमाल कर सकते हैं आज की बैठक के अंदर आने के लिए। और ये तो आसान है, और यहाँ पर उनको अब ये लिंक मिल चुका है। तो देखिए, मैं यहाँ पे कोई प्रश्न उत्तर नहीं कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर केवल प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको अपने सभी नए लोगों को आमंत्रित करना चाहिए। और शनिवार को हम ये प्रस्तुतिकरण करते हैं, और न्यूज यानी कि समाचार और जो प्रश्नोत्तर का जो सत्र है वो गुरुवार को किया जाता है। पुराने निवेशकों के लिए, नए निवेशकों के लिए, दोनों के लिए। तो हमारा जो अगली प्रस्तुतिकरण होगा वो 6 बजे की समय के अनुसार होगा। तो जरूर आप लोगों को बुलाइए, अपनी जान लगा दीजिए, क्योंकि जो अगला शनिवार है वो 27 जुलाई को होगा, और प्रमोशन के लिए केवल 4 दिन का समय बचा है। तो आप केवल उन लोगों को बुलाइए जो कि, उनको आमंत्रित कीजिए जो कि स्ट्रिंग टेक्नोलॉजीज को विकसित होता हुआ देख रहे हैं पिछले 5 से 7 साल से। आपने देखा है कि कितने बड़े बड़े कदम इस कंपनी ने लिखे हैं हाल ही के समय के अंदर। तो इसीलिए बिल्कुल लोभी मत बनिए, इस जानकारी को सभी से साझा कीजिए। आपको मालूम है ना कि आपको बहुत अच्छी जो है न्यायोचित या सभ्य कमीशन भी आपको प्राप्त होने वाली है। तो ये आपके लिए एक मौका है कि आप जो हैं एक पत्थर से दो पंछियों का शिकार कर सकते हैं। तो एक अच्छा पार्टनर आप आपकी टीम में आ सकता है, और आप एक एजेंट के रूप में भी कार्य कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका सप्ताह बहुत अच्छा हो। तो आपको गुरुवार को एक बार फिर हम लोग 8:30 बजे भारतीय समय के अनुसार, और फिर और शनिवार को भारतीय समय के अनुसार 8:30 बजे रात्रि को मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।